नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। ममता ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस का 40 सीटें लाना मुश्किल है। वहीं कांग्रेस पार्टी अभी भी गठबंधन में एकजुटता की बात कह रही है। राहुल गांधी ने आज फिर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की विचारधारा से इंडिया गठबंधन की लड़ाई जारी है। के बाहर आए तो ममता जी ने भी सही कहा, क्योंकि इंडी गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा। বাংলা নামে যে ইউপি গিলে না কেন ঢুকের পর না ভাবতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো। बीजेपी और आरएसएस के लोग पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान इंडिया गठबंधन में टूट का सबसे बड़ा सबूत है। बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ने के दावे सिर्फ और सिर्फ दावे ही रह गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी एकता की पोल खुल गई है। এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে আজ তোমাদের এত অহংকার। इधर ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोला तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर ही सवाल उठा दिए। अनुराग ठाकुर ने कहा, ममता बनर्जी सही कह रही हैं, इंडिया गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा है। इधर कांग्रेस की न्याय यात्रा झारखंड के गोड़ा पहुंची, जहां राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा है। बीजेपी लोगों को लड़ाने में लगी हुई है। बीजेपी और आरएसएस के लोग पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। इस नफरत और हिंसा के खिलाफ हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चल के भारत जोड़ो यात्रा पूरी की। ममता जी ने भी सही कहा, क्योंकि इंडी गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। तभी तो पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ममता बनर्जी ने भले ही कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अभी भी उम्मीदें हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, बातचीत के दरवाजे आज भी खुले हैं, पूरा गठबंधन एकजुट है। तो वहीं कांग्रेस की एकजुटता पर बीजेपी ने हमला बोला है। मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें और एक ही निशाना होना चाहिए। हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा को हराने में लगे हुए हैं। जो आपस मतभेद है राज्य के स्तर को, राजनीति को लेकर, उसको थोड़ा पीछे हटाकर हमें राष्ट्रीय नजरिया लेना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए है, लोकसभा चुनावों के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। इंडी गठबंधन का अवैध ढांचा, विवादित ढांचा लगातार टूटता जा रहा है। उसकी एक और बानगी, उसका एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है। ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर सियासी तीर छोड़े। इससे पहले भी वो कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा चुकी हैं। कई मौकों पर ममता बनर्जी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस पर हमला बोल चुकी हैं। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि टीएमसी ही बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम को हरा सकती है। বাংলা নামে যে ইউপি গিলে না কেন ঢুকের পর না ভাবতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো, রাজস্থানে গিয়ে হারিয়ে এসো, যেটা জায়গা হেরেছো মধ্যপ্রদেশে গিয়ে হারিয়ে এসো। दरअसल ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच ये सियासी खींचतान सीट बंटवारे को लेकर है। टीएमसी सीट बंटवारे पर हो रही देरी के लिए कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रही है। दरअसल बंगाल में टीएमसी कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाह रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर राजी नहीं है और सीटों की मांग कर रही है। इससे पहले टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सीट बंटवारे में हो रही देरी को निराशाजनक बताया था। साथ ही ममता सरकार पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन को ट्रोजन हॉर्स तक बता दिया था। विपक्षी गठबंधन में जारी खटपट को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों की आपसी तकरार ने बीजेपी को हमला बोलने का मौका दे दिया है।
मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें और एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से ममता बनर्जी, वही ममता बनर्जी जिन्होंने कहा कि मैं अकेले लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, आज उन्होंने जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड अटैक कर लिया है राहुल गांधी पर। जहां एक और टीएमसी और कांग्रेस में सीटों को लेकर खींचतान चल रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी पेच फंसा हुआ है। अभी तक महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। सवाल ऐसा है कि नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है, चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट का मतलब नाम डिक्लेयर किया। यूपी में भी इंडिया गठबंधन की सीटों का तालमेल अभी तक नहीं बैठ पाया है। समाजवादी पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव ने कहा, सीट बंटवारे पर अंतिम समझौता हो गया है। तो लड़ी रहे, हम तो 16 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं, 2 दिन बाद और डिक्लेयर करेंगे, 3 दिन बाद फिर डिक्लेयर। बीएसपी सांसद मालूक नागर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने समझदारी नहीं दिखाई। वहीं सांसद दानिश अली ने कहा, राज्यों की लड़ाई अलग होती है। जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, अगर वो समझदारी से काम लेती, अपने सारे पार्टनरों को इकट्ठा करती और हमारे 4 प्रदेशों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह जो विधायक डांका डाल के लेगी उसकी माफी मांग। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान से बीजेपी के 400 पार का नारा पहली बार निकला और जब निकला तो पूरा सदन जोर से हंस पड़ा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हंसने लगे। उस समय राज्यसभा में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हंसने लगे। का इतना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम सुन के आओ सर, मेरा दावा है, ये लोग ठहर के सुन के आने दो सब। एक तरफ बीजेपी 2024 में आने का दावा कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन में पड़ रही फूट विपक्षी एकता के लिए बड़ी मुश्किल है। बीजेपी से लड़ने की बात करने वाली पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं। और आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए, समझदार को इशारा काफी होता है। 24 के रण को लेकर जहां बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है, तो वहीं बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन अभी तक एकजुट नहीं हो पाया है। गठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी तक बात ही नहीं बन पाई है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब आपस में ही भिड़ेंगे तो बीजेपी से कैसे लड़ पाएंगे।